Good evening, everyone. आज की शाम हम देखेंगे एक ऐसा वाकया जिसमें कैसे शाम में तन्हाई जो है वो शाम में शहनाई में बदल जाती है। और इसके लिए मैंने हवाला चुना है लूका 24 बाब उसकी 13 से 35 आयत तक। पर मैं सारा हवाला नहीं पढ़ूंगी, हम में से बहुत सारे इस कहानी से वाकिफ हैं। अभी इन्हीं महीनों में हमने कई दफ़ा इस कहानी का मुताला किया है और ये वो कहानी है जब दो लोग अमाउस की राह पर जा रहे थे और 15वीं आयत में लिखा है जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, वो बातें कर रहे हैं, फिर जीसस उनसे सवाल करते हैं कि तुम क्या बातें कर रहे हो। और फिर आगे हम पढ़ते हैं 27 आयत में, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसमें के हक में लिखी हुई थी वो उनको समझा दी। पर आगे हम इस वाकया को बढ़ते हुए जब देखते हैं तो 28 आयत से लेकर मैं 32 आयत तक जरूर आपके सामने पढ़ना पसंद करूंगी, क्योंकि वो जो पैराग्राफ है उसमें से हम कुछ चीजें अपने लिए देखेंगे। तो इट्स लूका 24 बाब उसकी 28 से लेकर 32 आयत तक। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे और उसके ढंग से ऐसा मालूम होता था कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु को अंदर आने की दावत दी है। उन्होंने उसको कहा कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है। और फिर हम गौर करते हैं इन आयात में कि जब वो अंदर आ गया तो क्या कुछ हुआ। उन्होंने दावत दी और यीशु अंदर आए और फिर बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और फिर उसने क्या किया, उनके साथ खाना खाने बैठा, फेलोशिप करने बैठा। उसने रोटी ली, रोटी लेकर बरकत दी, फिर उनको उनके खाने पर बरकत बख्शी और उसके बाद उनकी आंखें भी खुल गई। और फिर 32 आयत में हम देखते हैं कि वो फिर शेयर करते हैं एक दूसरे से कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। तो ऐसे लगता है कि जैसे सारा कुछ उनको मिल गया, जोश भी मिल गया, शादमानी मिल गई, खुशी आ गई, बरकत आ गई, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को अपने साथ आने की, अपने घर में आने की दावत दी थी।
हम सब लोग इस कहानी से वाकिफ हैं, मैं सिर्फ यही याद दिलाना चाह रही थी जो इसमें मुझे अपने लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स लगते हैं। एक 15 आयत में कि जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। जब हम जिंदगी की राह पे चल रहे होते हैं कई दफा हमें मौजूद भी नहीं महसूस भी नहीं होता और जीसस हमारे साथ मौजूद होते हैं। वो खुद ही उन राहों पर हमारे साथ आ जाते हैं, लेकिन जब हम उनको अपनी जिंदगी में शामिल होने की दावत देते हैं, अपने घर में उनको रहने की, अपने साथ रहने की दावत देते हैं, तो फिर उसके बाद देखें कि क्या कुछ हमारे लिए हो सकता है। वो अंदर आना पसंद करता है, हमारे साथ खाना भी खाना पसंद करता है, हमारी आंखें भी खोल देता है, हमारे दिलों को भी जोश और वल्वले से भर देता है। और कभी मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई ऐसा हो शख्स जो कहे कि मैंने तो जीसस को दावत दी थी, वो मेरी जिंदगी में नहीं आया। वो हमेशा जब हम उसको बुलाते हैं वो जरूर आता है और वो सारी ऐसी बरकतें अपने साथ लेकर आता है जिसको कभी कभी हम सोचते हैं कि ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और खुशियों से घर भर देता है। जब हम मुश्किल में हों, जब हम जिंदगी की राह में ऐसे सोचते हैं कि अब दैट्स इट, शाम हो गई है, ये इतना ही मेरे लिए काफी है, और अगर हम जीसस को उस शाम में अपने शामिल कर लेते हैं तो वो शाम तन्हाई नहीं बल्कि वो शाम शहनाई हो सकती है, वो खुशियों की शाम हो सकती है। मुझे याद है 1996 में जब जॉनसन बहुत बीमार हुए थे तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी, और ख़ास तौर पर उस दिन जब उनका स्ट्रेस टेस्ट होने वाला था तो वो उठ के चल भी नहीं सकते थे, लेकिन वो टेस्ट के लिए जा रहे थे और टेस्ट उनका होना था और स्ट्रेस मुझे हो रही थी। तो मैं बाहर बैठी बहुत परेशान और दुआ कर रही थी, और मैंने खुदावन ने मुझे याद दिलाया और मैंने रोया में देखा कि जीसस खड़े हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जीसस कभी खड़े क्यों हैं। और फिर मुझे हवाला वो याद दिलाया गया कि जब स्टिफनेस को संसार किया जा रहा था, जब वो मुश्किल में था, तो उस वक्त उसने भी जीसस को खड़े देखा था। सो हम ये कभी ना सोचें कि जब हम मुश्किलात में से गुजर रहे हैं या हम थक चुके हैं या हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की बस अब शाम होने को है, तो कभी भी ना सोचें कि हम अकेले हैं। हम उसको फिर से कहें कि आए खुदावंद हमारे साथ रह, क्योंकि जिंदगी की शाम हुआ चाहती है। वो कभी भी हमारी दरख्वास्त को धत्कारता नहीं है, वो हमेशा उस दावत को कबूल करता और हमारे साथ मौजूद होता है, और फिर हम वो सारी चीजें तजर्बा कर सकते हैं जो आज इन लोगों ने तजर्बा की। वो अंदर आता है, खाने के लिए बैठता है, हमारे सब कुछ पर बरकत देता है, खाने पर, हमारे जहनों पर, हमारी आंखों पर, सब कुछ खुदावंद इस तरह से कर देता है कि जिसके हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। सो अगर मैं यही कहूंगी, अगर आप सोचते हैं कि दिस इज इट, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ और कोई मेरा कुछ भी नहीं हल है, तो जरूर हम खुदावंद को आज फिर से दावत दे, खुदावंद हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है। खुदावंद हमारी शाम को सुबह में बदल देगा। बड़ी अच्छी आयत है अगली भी, बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। लाइक उनकी जो रात थी वो दिन में ही बदल गई। वो उसी घड़ी उठे और उठ के तो वहां गए जहां और शागिर्द बैठे हुए थे। बड़ी पुरानी कहानी है, आप अक्सर सुनते हैं फुटप्रिंट्स के लिए, और मैं सोचती हूँ कि वो भी हमारे लिए बड़ी अच्छी याद दहानी है
کہ ہاں جب کبھی ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، شاید خداوند آج میرے ساتھ نہیں ہے، پر اس وقت وہ ہمیں اپنی گودی میں اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے۔ میں اس آیت کو اکثر میں استعمال کرتی ہوں اپنی تسلی کے لیے، جب بھی میں سوچتی ہوں کہ دس از مور دین انف، دس از ٹو مچ، تو میں یہی کہتی ہوتی ہوں کہ خداوند ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا جاتی ہے۔ تو میں یہی آج آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں کہ خداوند کے ساتھ جو ہماری شام بھی ہوتی ہے، جس کو ہم شاید اداسی کی شام کہہ سکتے ہیں، جیسے وہ لوگ بڑے اداس تھے، کنفیوز تھے، خداوند سارے کنفیوژنز بھی دور کر دیتا ہے، ایکسپلین کر دیتا ہے چیزیں، وہ سارا کچھ وہ حل کر کے ہمارے سارے جو مسائل ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ہمیں تسلی دیتا ہے۔ خداوند ہم سب کو یہ تجربہ دے، اور میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان تجربات سے گزر چکے ہیں، اور اگر آپ نے کبھی اس چیز کا تجربہ نہیں کیا تو ضرور جیسس کو اپنے ساتھ بلا کر دیکھیں، آپ بہت ہی محظوظ ہوں گے، اس کی رفاقت سے بہت برکت پائیں گے۔ خداوند سب کو بہت اچھی شام دے۔ تھینک یو۔